हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण का हम लोग पहला भेद पढ़ चुके थे, जो था कालवाचक विशेषण। काल मतलब समय, जो समय का बोध कराए वो विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो स्थान का बोध कराए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ ही स्थान का भी बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें वह क्रिया की विशेषता तो बताएगा लेकिन उसके स्थान के बारे में भी बताएगा, स्थान की विशेषता बताता है। उदाहरण है, सड़क दाएं मुड़ती है। सड़क कहाँ मुड़ती है, किधर मुड़ती है? सड़क दाएं मुड़ती है। तो यहाँ दाएं पर दाएं क्या है? स्थान है। स्थान बता रहा है कि दाएं। फिर पक्षी ऊपर बैठा है। पक्षी कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ऊपर, क्योंकि पक्षी ऊपर बैठा है, वो ऊपर बैठा है, उसका स्थान बता रहा है। फिर लड़का आगे खड़ा है। लड़का कहाँ खड़ा है? लड़का आगे खड़ा है, वो उसका स्थान बता रहा है कि वो आगे खड़ा है या पीछे खड़ा है। ठीक है। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यह पहचानने के लिए हमें इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहां, अंदर बाहर, किधर आदि। ठीक है दोस्तों। फिर इसको पहचानने के लिए दो और लाइनें हैं, हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लोग सुन लीजिए। जैसे वाक्य में आई क्रिया से कहां प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। कहां प्रश्न करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि लड़का कहाँ खड़ा है, तो लड़का उत्तर हमको मिल रहा है, लड़का आगे खड़ा है, तो जो उत्तर मिलेगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब हम तीसरा देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब नापतोल, आप जानते ही हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो उसकी मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये नापतोल की बात तो बताएगा ही, लेकिन उसकी विशेषता बताएगा। जैसे लड़का बहुत खाता है। लड़का कितना खाता है? बहुत खाता है, वो ज्यादा खाता है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मात्रा का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। हम किसी चीज का अभ्यास थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तभी हम किसी चीज में निपुण हो सकते हैं। तो अभ्यास कितना करो? थोड़ा थोड़ा करो। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मात्रा का बोध कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किलो, वजन, काउंटिंग, जैसे 1 2 4 किलो या फिर 10 12 1 दर्जन, ये सब नहीं रहेंगे। इसमें इसी प्रकार की मात्राएं बताई जाएंगी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण